किरण शहर का पूरा साथ देती है कामरान से इंसाफ दिलाने के लिए। किरण की वजह से कामरान सोशल मीडिया पर पहले ही एक्सपोज हो चुका होता है। हर जगह उसके खिलाफ बातें चल रही होती हैं। लोग पुराने वीडियो क्लिप्स और प्रूफ्स शेयर कर रहे होते हैं। कामरान गुस्से में पागल सा हो चुका होता है। उसे लगता है कि अगर शहर अदालत पहुंच गई तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी गुस्से और डर में कामरान एक घटिया चाल चलता है। वो शहर के भाई जीशान को उठवाने का प्लान बनाता है। जीशान काफ़ी देर तक घर वापस नहीं आता। उसका मोबाइल बंद जा रहा होता है। शहर बेचैन हो जाती है, बार बार कॉल करती है लेकिन फ़ोन ऑफ आ रहा है। तभी शहर के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है। उधर से खौफनाक आवाज़ आती है, अगर कल अदालत पहुंची तो तेरा भाई लाश बनकर मिलेगा। ये सुनते ही शहर के हाथ काम जाते हैं। मोबाइल नीचे गिर जाता है। वो मनीषा और रोहित को बुलाती है। दोनों उसे संभालते हैं। शहर हिम्मत करके बीनिश को कॉल करती है और पूरी बात बताती है। बीनिश फौरन कहती है, शहर डरना मत, ये केस अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा। अब बीनिश पुलिस को इन्वॉल्व करती है। शहर और अली सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। एसपी जोहेब शहर के मोबाइल पर आए नंबर को ट्रेस करवाता है। लोकेशन धीरे धीरे एक पुराने जंगल की तरफ जाकर रुक जाती है। एसपी जोहेब फौरन टीम बनाता है और रात ही रेड का प्लान बन जाता है। पुलिस जंगल में पहुंचती है। थोड़ी देर बाद एक पुरानी फैक्ट्री जैसी जगह से आवाज़ें आती हैं। अंदर घुसने पर जीशान बंधा हुआ मिलता है। पुलिस घेरा डालकर कामरान के आदमियों को पकड़ लेती है। जीशान को आज़ाद करवा लिया जाता है। एसपी जोहेब गुस्से में उन आदमियों से पूछता है, सच सच बताओ किसने कहा था। थोड़ी मार और सख्ती के बाद एक आदमी टूट जाता है और बोल पड़ता है, कामरान साहब ने कहा था। ये सुनते ही एसपी जोहेब का चेहरा सख्त हो जाता है। पुलिस सीधे कामरान को गिरफ्तार करने उसके घर निकलती है, लेकिन कामरान को इंस्पेक्टर शफीकत से पहले ही खबर मिल चुकी होती है। कामरान बैग उठाकर भागा है, सीधा एयरपोर्ट पहुंचता है। जब वो फौरन फ्लाइट लेने वाला होता है तभी पीछे से पुलिस आ जाती है। एसपी जोहेब खुद कामरान को हथकड़ी लगाता है। मीडिया के कैमरे चमक उठते हैं। अगले दिन कामरान को अदालत में पेश किया जाता है। कोर्ट रूम खचाखच भरा होता है। किरण खुद आकर कामरान के खिलाफ गवाही देती है। वो कहती है, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। कामरान ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। बीनिश कामरान के मुलाजिमों को बुलवाती है और सवालों की ऐसी झड़ी लगाती है कि वे सच बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। एक एक करके सब बता देते हैं कि कामरान ने उन्हें झूठ बोलने के पैसे दिए थे और किडनैपिंग का ऑन ऑर्डर भी कामरान का ही था। इसी दौरान एसपी जोहेब इंस्पेक्टर शफीकत को भी बेनकाब कर देता है। डॉक्यूमेंट्स और कॉल रिकॉर्ड्स अदालत के सामने पेश किए जाते हैं। मीडिया जो अब कामरान के फेवर में बोल रही थी, चुप हो जाती है। जज साहब गुस्से में वकील बुखारी की तरफ देखकर पूछते हैं, बुखारी साहब अब आप क्या कहेंगे। बुखारी शर्मिंदा आवाज़ में कहता है, माय लॉर्ड, मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक इतना गिर सकता है, वरना मैं ये केस कभी नहीं लड़ता। अदालत तमाम सबूतों और गवाहों को देखते हुए कामरान को सजाए मौत का हुक्म सुना देती है। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। वकील बुखारी और इंस्पेक्टर शफीकत को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। एसपी जोहेब कामरान को पकड़कर ले जाता है। शहर अदालत से बाहर निकलती है तो मीडिया उसके लिए तालियां बजाती है। हेडलाइंस चल रही होती है, शहर को इंसाफ मिल गया। इसी बीच अली सामने आकर अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। वो कहता है, शहर मैं तुम्हारे साथ हर मोड़ पर खड़ा रहा हूँ। शहर आंसुओं के साथ कहती है, अली मैं एक बार जिंदगी में गलती कर चुकी हूँ, अब दोबारा ये रिस्क नहीं ले सकी। अली चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ किरण जेल में कामरान से मिलने जाती है और उससे तलाक ले लेती है। कामरान धीरे धीरे पागल होने लगा है। अपनी ही बातें करता रहता है, रात रात भर चीखता है। डॉक्टर्स उसे मेंटल असाइलम में एडमिट करवा देते हैं। जब शहर को ये खबर मिलती है तो वो कामरान से मिलने जाती है। कामरान भीगी भीगी बातें कर रहा होता है, कभी हंस रहा होता है, कभी रो रहा होता है। शहर उसकी हालत देखकर कहती है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ कामरान, लेकिन तुम्हारे गुनाह भूल नहीं सकी।